दोस्तों, मैं आपको आज शर्ट काटने के लिए बताने जा रहा हूँ। आप इस शर्ट को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका लंबाई है 24 इंच। तो हमने 24 इंच पे निशान मारा और आधा इंच नीचे फोल्ड करने के लिए रखा। फिर हमने इसी तरीके से एक सीधा पटरी ले लेंगे और इस पटरी को इसी तरीके से आप खींच दीजिए और यहाँ पे आप 2 इंच ले लीजिए जो सामने की पट्टी बनती है। फिर आप इसका कंधी है 15.5 इंच, तो हमने 15.5 इंच पे 15.5 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच दबाव के लिए रखा। अब इसका सीना है 30 इंच, तो 7.5 हुए 30 का चौथा हिस्सा, इसमें से मैं 1 इंच कम कर देंगे, तो इसको 7.25 पे हमने निशान लगाया आर्म होल के लिए। तो इसका सीना है 30 इंच, तो हमने 7.5 पे निशान लगाया है क्योंकि छोटे बच्चे का थोड़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें 1.5 इंची लूजिंग आप रख दीजिए, तो इसका 9.5 इंच पल्ला आ जाएगा। मेन पल्ला इसका तैयार होगा। फिर इसी तरीके से नीचे भी रख दीजिए 9.5। इसके बाद आप इसी तरीके से एक सेप पटरी ले लीजिए और इसको इसी तरीके से रख दीजिए। रखने के बाद आप यहाँ पे आधा इंच और पीछे करके लगाइए, जिससे फिटिंग भी अच्छा है। इसी तरीके से आप निशान को लगाइए और गोलाई दे दीजिए। गोलाई देने के बाद आप शोल्डर को 1.5 इंच डाउन कर दीजिए और यहाँ से 2.25 पे निशान लगा दीजिए। फिर इस पटरी से आप यहाँ निशान लगा दीजिए। फिर इसके बाद कटिंग करना चालू कर दें। इसी तरीके से आप फिर यहाँ पे आप एक चटका लगा दीजिए। फिर इसका गला थोड़ा छोटा ही अंदाज के काटिए। काट दिया। फिर इसको इसी तरीके से आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से इसी तरीके से आप राउंड बना लीजिए। ये ओपन शर्ट रहेगा। इसी तरीके से आप कैंची के सहारे से इसे काट लीजिए। अब आपका ये फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब मैं आपको बैक पार्ट बताने जा रहा हूँ। बैक पार्ट को इसी तरीके से बिछा लीजिए। इसी तरीके से आप बिछाते रहें। बिछाने के बाद आप इसी तरीके से, हमने संलग्न शोल्डर काटेंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप बिछा लीजिए। आधा इंच सामने का पल्ला घटा के रखिए, क्योंकि ये फोल्ड किया जाता है तो आधा इंच बटन लगाने पर चढ़ता है, इसलिए। और
और फिर मैं तिवरा काटने के लिए चलता हूँ, देखते हैं किस तरीके से काटा जाता है। तो हमें छोटे बच्चे का है या बड़े साइज का हो, 3.5 इंच इधर से लगाइए और 3.5 इंच इधर से लगाइए और इसको 2.5 इंच कर दीजिए। फिर इसको नाप ले लीजिए कितना है। इस पर भी निशान लगा दीजिए। फिर आप वही से पट्टी ले लीजिए, इसी तरीके से आप निशान लगाइए। ये जो निशान लगाए थे पहले, इस निशान पे रख के यहाँ पे निशान लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए, इसको ऐसे गोलाई दे दीजिए। फिर आप कटिंग कर लीजिए इसी तरीके से। इसी तरीके से नीचे भी जिस शेप में काटे थे उसी शेप में काट लीजिए। गोलाई को काट लीजिए। अब आप इस शोल्डर को इसी तरीके से आप रखिए, सही बैठ रहा है नहीं, इसी तरीके से ये बैठ जाएगा। और यहाँ पे आप एक चटका लगा दीजिए हल्का सा। चटका लगाने के बाद इसको नाप लीजिए। ये 9.25 आ रहा है, आपको 8.25 काटना है। आस्तीन का आर्मोल। अब आस्तीन काटना देखिए आप बहुत ही आसानी से इसी तरीके से बिछाएं, फोल्ड कर लीजिए। इसी तरीके से आप अच्छे से कपड़े को बिछाइए और आगे से बढ़ा हुआ कपड़ा थोड़ा सा निकाल लीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। आधा इंच यहाँ दबाव रख लीजिए। इसका आस्तीन की लंबाई है 22 इंच, तो 2 इंच कफ लगाने के लिए आप निकाल दीजिए उस निशान पे रख के, और फिर 22 इंच पे निशान मार दीजिए, आधा इंच दबाव दीजिए, मार दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लगभग 3 इंच पे मार दीजिए, 8.25 यहाँ पे लगाइए, 5.25 आस्तीन की मोहरी के लिए। इसमें क्योंकि 8.5 का ही कप लगेगा, छोटे बच्चे का है, इसी तरह से पट्टी ले लीजिए और इसी से काट लीजिए और इसको इसी तरीके से आप राउंड कर लीजिए। ये कट के तैयार हो गया। अब आपको 2 पल्ला निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे इसे हाथ लगाइए और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए और आधा इंच इधर सिलाई के लिए, और फिर इसको नाखून से प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे निशान दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इसे लगा लेती हूँ हल्का सा, और इसे ताबीज़ बनाने के लिए, जिसको चौक भी बोलते हैं, इसी तरीके से यहाँ काट लीजिए। फिर आपका आया फ्रंट में जो आस्तीन चढ़ाना है उसमें थोड़ा सा आपको गड्ढा देना पड़ेगा, नहीं तो शर्ट फूलने लगेगा। इसी तरीके से आप इस गड्ढे को बना दीजिए। गड्ढे को बनाने के बाद आप इस तरीके से आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा फिटिंग आ जाएगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।